नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 23 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्विज देखेंगे, उसके बाद क्विज का आंसर होगा, उसके बाद 10 न्यू एम्स की और साथ में एक्सप्लेनेशन। स्टैटिक पार्ट में आज हम लोग गुजरात स्टेट के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हिच टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग सलस्तंबा डायनेस्टी, व्हिच इज कॉल्ड पीस गार्डन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट है, इन व्हिच ईयर द फर्स्ट सरायघाट ब्रिज इन गुवाहाटी वॉज कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक गेम इन व्हिच ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, सलस्तंबा डायनेस्टी के समय में कौन सा टेम्पल बिल्ड हुआ था। उसका नाम है माया भैरव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हिच इज कॉल्ड पीस गार्डन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, किसको बोला जाता है, मिजोरम को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस समय पहला सरायघाट ब्रिज बिल्ड हुआ था, तो 1962 में। ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जो पार्टिसिपेट कब किया था ओलंपिक में, तो 1900। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1900 में। उसके बाद कौन व्यक्ति इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक में, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व। तो किस दिन को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस बार का थीम भी आपको याद रखना है। इस बार का थीम था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, इस बार का इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का थीम था। ठीक है, मई महीना में जितना भी इंपॉर्टेंट डे है, आपको आज क्या करना है कमेंट करके बताना है। डेली में बताता हूँ, आपको आज क्या करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जितना भी मई महीना का इंपॉर्टेंट डेट है तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच स्टेट डिड सोनिया गांधी लॉन्च राजीव गांधी किसान नई योजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू मार्क द 29th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीएम राजीव गांधी। तो कौन सा स्टेट में इसको इनोग्रेशन किया गया है, उस स्टेट का नाम है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में इनोग्रेशन किया गया है। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर, न्यू रायपुर है। ठीक है, नया रायपुर। यहाँ का सीएम का नाम है भूपेश बागल। यहाँ का गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, किसका, छत्तीसगढ़ का, 1 नवंबर 2000 सन में। ठीक है, 2000। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो किसको अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है बी आर शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उनको जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको याद रखना है। उनका नाम क्या है, जी सी मुर्मू उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ पे एक नया CJI भी अपॉइंट हुए थे कुछ दिन पहले, चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर का। उनका नाम भी आपको याद रखना है। उनका नाम था रजनीश ओसवाल कहाँ का चीफ जस्टिस बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो किसको बनाया गया है, उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, यानी कार्मेन रियनहार्ट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट का नाम भी आपको याद रखना है। उनका नाम है डेविड मलपास। यहाँ पे दिया है वर्ल्ड बैंक का क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, यहाँ पे बाकी ऑप्शन दिया है, जैसे कि केविन मेयर जो है 1-2 दिन पहले टिकटॉक का CEO बने। टिकटॉक जो है, टिकटॉक जो मोबाइल में चलता है, सोशल नेटवर्किंग है जो, उसका सत्य नडेला जो है किसका CEO है, माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है, सत्य नडेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली द मेंबर ऑफ पीपुल हु हैज़ बीन बेनिफिटेड अंडर द सेंटर आयुष्मान भारत स्कीम हैज़ क्रॉस 1 लाख करोड़ मार्क्स इन व्हिच ईयर द स्कीम वॉज लॉन्च। तो आपको बताना है आयुष्मान भारत स्कीम जो है कब लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 2018 में लॉन्च किया गया था। एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखना है, 23 सितंबर 2018 में। ठीक है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम है तो उसको आपको एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, रांची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो कौन चार्ज लिए हैं, उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं। रमेश पोखरियाल जो है HRD मिनिस्टर उनके पास है, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। उसके बाद पीयूष गोयल के पास रेलवे मिनिस्टर है। और निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है, इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज रिसीव इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर इस ड्रिलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द एरिया इन व्हिच नेशनल पार्क। तो कहाँ पे मिला है आपको,
इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। वहाँ पे जहाँ पे मिला उसका नाम है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। ठीक है, डिब्रू साइखोवा में क्लियरेंस मिला है OIL को, OIL इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, क्या करने के लिए? कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए परमिशन मिला है। ठीक है, डिब्रू साइखोवा जो है असम में नेशनल पार्क जो है, डिब्रू साइखोवा असम का नेशनल पार्क है। असम में टोटल 5 नेशनल पार्क है, उनमें से डिब्रू साइखोवा भी है। तो 5 नेशनल पार्क का आपका नाम याद रखना है। सबसे पहले काजीरंगा है, उसके बाद मानस है, उसके बाद डिब्रू साइखोवा तो हो गया, उसके बाद नामेरी है, नेक्स्ट है औरंग। ठीक है, उसके बाद असम में 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। यहाँ का CM का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, और सर्बानंद सोनोवाल को एक अवार्ड मिला था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 में। यहाँ का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। और असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 33। और असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को असम का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ का कुछ स्कीम भी है, आपको याद रखना है। सबसे पहले अभिनंदन स्कीम, उसके बाद अरुंधति स्कीम, अपना अपन घर स्कीम, उसके बाद प्रणाम स्कीम, उसके बाद धन्वंतरी स्कीम, उसके बाद उत्तरायण स्कीम। कहाँ का स्कीम है? असम स्टेट का। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following railway division has developed rail bot to provide better health care to COVID-19 पेशेंट? तो कौन सा रेलवे जोन के द्वारा डेवलप किया गया है? उस रेलवे जोन का नाम है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। इंडिया में टोटल रेलवे जोन कितना है? 18 है। जो लास्ट नंबर बना था उसका नाम आपको याद रखना, उसका नाम है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास है? पीयूष गोयल के पास। और रेलवे बोर्ड का चेयरमैन का नाम क्या है? BK यादव, विनोद कुमार यादव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following university has launched an online MA हिंदी प्रोग्राम थ्रू फेसबुक लाइव सेशन? तो कौन सा यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? उसका नाम है इग्नू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इग्नू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका चांसलर जो है वो राष्ट्रपति होते हैं, यानी रामनाथ कोविंद है। ठीक है, इसका चांसलर किसका? इग्नू का। क्वेश्चन नंबर 10, Recently, the central government has launched an scheme for 100% solarization of Konark Sun Temple. आपको बताना है ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ठीक है, तो ये टेम्पल जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उड़ीसा में लोकेटेड है कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। तो उड़ीसा का CM का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका? सबसे पहले यहाँ कैपिटल क्या है उड़ीसा का? भुवनेश्वर है। यहाँ का CM का नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। यहाँ का कुछ और भी स्कीम है, जैसे मो सरकारी योजना, खुशी योजना, LED स्कीम, कालिया स्कीम, पीठा स्कीम, यही का है। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क भी है फेमस, उसका नाम आपको याद रखना है। एक है भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा का नाम है सिमलीपल। ठीक है, तो 2 नेशनल पार्क आपको याद रखना कहाँ पे? उड़ीसा में। आज का स्टडी पार्ट में गुजरात के बारे में देखेंगे। तो ये रहा मैप में गुजरात, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। यहाँ का CM का नाम है विजय रूपानी। गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टोटल है 33। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, 182 सीट है। लोकसभा का सीट 26 है, राज्यसभा का सीट 11 है। इंडिया में लोकसभा का सीट मैक्सिमम कितना है? 552, उनमें से 26 यहाँ पे है। और राज्यसभा का सीट कितना है? 250, उसमें से 11 कहाँ पे? गुजरात में। बॉर्डर कंट्री जो है पाकिस्तान है, और बॉर्डर स्टेट राजस्थान, महाराष्ट्र और MP है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल पार्क का नाम इस प्रकार है: गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मेराइन, उसके बाद बंसदा नेशनल पार्क। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन ऑफ डे था व्हिच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च न्यू पॉलिटिकल मैप इंक्लूडिंग इंडियाज कालापानी लेपुलेक एज इट टेरिटरी? उसका नाम था नेपाल। ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन का। आज का क्वेश्चन ऑफ डे आपको बताना है रिसेंटली दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज न्यूज, इट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? ठीक है, तो कहाँ पे लोकेटेड है आपको बताना है। इससे रिलेटेड जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो का PDF आप 4 जगह से पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके PDF पा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर सीरीज समाप्त होगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।